संपूर्ण वसईकरांसाठी अतिशय दुःखद प्रसंग आहे की वसईचे भूमिपुत्र फ्रान्सिस दिब्रिटो यांचं आज निधन झालेलं आहे। या 29 गावाचा जो लढा आहे त्यात त्यांचं मोठं योगदान आहे। हमारे जैसे युवाओं को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समाज के सामने काम करने के लिए प्रेरित किया। मानना था कि विकास होना चाहिए लेकिन वो शाश्वत विकास होना चाहिए। फादर ये पूरे वसई के लिए एक पिता के तरह थे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। आज सुबह ही फादर फ्रांसिस दिब्रिटो का निधन हो गया, जिसके बाद से उनके चाहने वालों में लगातार गम का माहौल बना हुआ है। बता दें, फादर लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उनका निधन हुआ है। इसी के साथ में बेहतरीन साहित्यकार के रूप में भी फादर दिब्रिटो जाने जाते थे। कई सारे लेख उन्होंने लिखे हुए हैं जो मशहूर भी हुए हैं। इसी के साथ में बता दें, हरित वसई को लेकर उन्होंने लड़ाई में अपने आप को पूरी तरीके से आहूत कर दिया था। उन्होंने हरित वसई के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि वो पर्यावरण प्रेमी भी थे। लगातार उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं गमगीन आंखों के साथ में। अखिल भारतीय मराठी संघ के पूर्व अध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता फादर फ्रांसिस दिब्रिटो ने लंबी बीमारी के बाद आज सुबह 5 बजे अपने वसई स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। बता दें, फादर दिब्रिटो की आखिरी इच्छा थी कि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों को अपने आवास पर बिताएं और वहीं पर अंतिम सांस लें। फ्रांसिस दिब्रिटो का जन्म 4 दिसंबर 1943 को वसई के वटार गांव में हुआ था। आज 25 जुलाई 2024 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली, तब वह 80 वर्ष के थे। शाम 6 बजे विरार के नंदाखाल स्थित चर्च में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक पसरा हुआ है। उन्होंने अपनी शिक्षा नंदाखाल के संत जोसेफ मराठी हाई स्कूल में पूरी की। 1972 में उन्हें कैथोलिक पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में BA किया और धर्मशास्त्र में MA। फादर फ्रांसिस दिब्रिटो को पर्यावरणविद, पर्यावरण के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। पालघर जिले के वसई तालुका और आसपास के इलाकों में उन्होंने लगातार पर्यावरण के पक्ष में अपना रुख अपनाया। सुवार्ता पत्रिका के माध्यम से उन्होंने सामाजिक जागरूकता के कई अलग अलग विषयों को प्रस्तुत भी किया और कुछ गतिविधियां भी क्रियान्वित की। फादर फ्रांसिस दिब्रिटो 1983 से 2007 तक सुवार्ता के प्रधान संपादक थे। हरित वसई संरक्षण समिति के माध्यम से फ्रांसिस दिब्रिटो ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। गौरतलब है कि फादर ने इजराइल में लंबा समय बिताया और जर्नी टू क्राइस्ट पुस्तक लिखने के लिए शोध किया। भारतीय संस्कृति और संत साहित्य का गहन अध्ययन करने वाले फादर फ्रांसिस दिब्रिटो ने समाज में एकता, भाईचारा, शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए व्याख्यानों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता के लिए काम किया, जिसके लिए उन्हें कई तरह की पुरस्कारों से भी नवाजा गया। आज हमारे फादर फ्रांसिस दिब्रिटो गुजर जाने की वजह से पूरी वसई शोकाकुल है। आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। 80s के सेंचुरी में फादर फ्रांसिस दिब्रिटो ने हरित वसई संरक्षण समिति के माध्यम से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसकी वजह से आज हरित वसई जो बचा है वो उसी लड़ाई की देन है। फादर दिब्रिटो एक बहुत बड़े साहित्यिक थे। एनवायरनमेंट में उनका बहुत काम था। हमारे जैसे युवाओं को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समाज के सामने काम करने के लिए प्रेरित किया। आज मैं पर्यावरण संवर्धन समिति वसई विरार और हमारे कांग्रेस के पर्यावरण विभाग के माध्यम से सम्माननीय फादर फ्रांसिस दिब्रिटो को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, फादर फ्रांसिस दिब्रिटो का वसई के प्रति, वसई के पर्यावरण के प्रति, वसई के स्थानिक लोगों के प्रति बहुत प्रेम था और उनका मानना था कि विकास होना चाहिए लेकिन वो शाश्वत विकास होना चाहिए, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। आप पर्यावरण को ख़राब करके विकास नहीं कर सकते। और फादर ये पूरे वसई के लिए एक पिता के तरह थे। उन्होंने कभी जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया।
और आखिर तक उनका यही मानना था कि हमारे ही जो वसई है, वसई के जो स्थानिक लोग हैं वो खुशहाल रहे। आज संपूर्ण वसईकरांसाठी अतिशय दुःखद प्रसंग आहे की वसईचे भूमिपुत्र फ्रान्सिस नेप्रेटो यांचं आज निधन झालेलं आहे। फ्रान्सिस नेप्रेटो हे पर्यावरणप्रेमी आहेत। त्यांनी या 29 गावाचा जो लढा आहे त्यात त्यांचं मोठं योगदान आहे। फादर फ्रान्सिस नेप्रेटो थोर साहित्यिक विचारवंत, आज त्यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे। त्या निधनात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या पूर्ण आमच्या शिवसेना कुटुंबाच्या वतीने मी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करते।